हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इंग्लिश ग्रामर चल रहा है और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसका 7वां चैप्टर होता है दोस्तों प्रीपोजिशन। इसको हम कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मतलब कि 6 अपलोड हो चुके हैं और आपको दोस्तों रिकॉल भी करते रहिए आप कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक रिकॉल करें हम तो आपको पता होगा नाउन प्रोनाउन होता है दोस्तों, जो हिंदी ग्रामर होता है उसी का इंग्लिश में होता है। तो दोस्तों इंग्लिश में अगर देखें तो नाउन होता है वही हिंदी में संज्ञा हो जाती है, फिर प्रोनाउन होता है वही सर्वनाम हो जाता है, फिर एडजेक्टिव वही विशेषण हो जाता है, ठीक। फिर वर्ब वो हिंदी में क्रिया हो जाती है, फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में कंजक्शन हो जाता है, कंजक्शन के बाद में प्रेपोजिशन और इसके बाद में जो 8वां है वह इंटरजेक्शन जो कि हो जाता है। तो इस तरह से 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यह करना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एक बेसिक सी समझ बन जाएगी कि इसके बाद में जो टेंस को दोस्तों हम करेंगे इसमें आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और आपको इंटरेस्ट आएगा टेंस को करने में और आप इंग्लिश समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो प्रेपोजिशन है जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक अवयव, ये दोस्तों कि क्या इसकी भूमिका होती है जो पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उसमें, उसको हम देखेंगे। देखिए एक बेसिक सा डिफरेंस मतलब कि समझिए दोस्तों कि प्रेपोजिशन दोनों सेंटेंस जो अलग अलग सेंटेंस रहते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जो इससे पहले का लेक्चर दोस्तों जो कंजंक्शन है वो भी सेंटेंस को जोड़ने का ही कार्य करता है और ये भी जोड़ने का कार्य करता है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, उस लेक्चर में भी मैंने समझाया और यहाँ भी समझा देता हूँ। देखिए जो कंजंक्शन होता है वो दोस्तों समान सेंटेंस को ही जोड़ता है, समान जो रहते हैं दोस्तों क्लोज उसको ही जोड़ता है। और प्रेपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है, किसी को किसी से भी जोड़ देता है, ये नाउन को प्रोनाउन को या वर्ब को नाउन को या किसी जो अंडरस्टैंड दोस्तों कुछ भी होता है। तो इसको वफादार चैप्टर नहीं कहा जा सकता, कंजंक्शन को कहा जाता है, इसको बेवफा चैप्टर कहा जाता है क्योंकि किसी का संबंध भी किसी से जोड़ देता है। जैसे यूँ समझिए दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, ठीक। अब दोनों व्यक्ति के बीच में सुलह करानी है तो जो बीच में सुलह कराने वाला जो व्यक्ति रहता है वो दोस्तों यहाँ पर कंजंक्शन ही होता है और प्रीपोजिशन भी वही करता है दोनों के बीच में सुलह कराने का कार्य। लेकिन दोस्तों डिफरेंस आपको समझ में भी आ गया होगा, कंजंक्शन समान को जोड़ता है, मतलब समान एज वाले व्यक्ति को दोस्तों जो जोड़ता है दोस्तों, व्यक्ति नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कंजंक्शन हो जाता है और छोटे को बड़े से, बड़े को बुजुर्ग से या छोटे को बुजुर्ग से, किसी को किसी से भी जोड़ देता है, वो प्रेपोजिशन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। कुछ नहीं है, इसमें 2 सेंटेंस रहते हैं, उन बीच में जोड़ने का कार्य यहाँ पर करता है, ठीक। जैसे कि अगर हम बोलें कि गाड़ी जा रही है, मैं बैठ जाता हूँ, गाड़ी आ रही है, चलो मैं बैठ जाता हूँ, तो दोनों अलग अलग सेंटेंस तो बीच में जोड़ दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया, दो भी दोस्तों अलग अलग बातें होती है, ठीक, वो दोस्तों यहाँ पर प्रेपोजिशन हो जाता है। तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में बेसिक सा डिफरेंस, कंजंक्शन समान सेंटेंस को जोड़ता है और प्रेपोजिशन किसी को भी किसी से भी जोड़ देता है दोस्तों। ये हुआ। अब देखिए तो हमने देख लिया आपको प्रेपोजिशन जो कि संबंधवाचक अवयव होता है, ये पता चल गया। अब हम देखते हैं बेसिक सी डेफिनेशन इसकी होती क्या है। देखिए ए वर्ड दैट शो रिलेशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन एट अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, ठीक। यहाँ पर दोस्त का हिंदी में क्या हो रहा है, ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बताते दोस्तों प्रेपोजिशन होते हैं। तो चाहे नाउन से बताओ या चाहे प्रोनाउन से बताओ, किसी का किसी से भी संबंध होना चाहिए, वहाँ पर प्रेपोजिशन होता है, ठीक। पर यह किसी को किसी से भी जोड़ देता है। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड आते हैं। अब दो दोस्तों सेंटेंस से अलग अलग, तो दोनों को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड होगा ना बीच में, तो ही तो दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, ये वर्ड जो कि हम देखते हैं, देखिए इन यानी में, ऑन, पर, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, यहाँ पर ऑफ आ जाता है, आउट, इनटू, विथ, अबाउट, अराउंड, बिटवीन। ये वर्ड दोस्तों आप सुनते भी है, इसका यूज़ भी करते हैं, जो कि इन यानी में हो जाता है, ऑन यानी पर, बाय यानी द्वारा, फॉर, फ्रॉम आपने सुना होगा, फ्रॉम यानी से, हम पूछते भी है जो कि कोई नया मिलता है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं दोस्तों, वही है। ऑफ
आउट आपने सुना भी होगा, आउट, गेट आउट, या गेट आप मूवी सीरियल नाटक आप सुनते भी हो दोस्तों, जो कि गेट आउट इन माई लाइफ या गेट आउट इन माई हाउस। तो यहाँ से चले जाओ इनटू विथ यानी साथ में, अबाउट, अराउंड, बिटवीन यानी दोनों के बीच। दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आप बोलते हैं, ठीक दोस्तों, आप इनका यूज़ करते हैं, आप मतलब जाने अनजाने में ऐसे वर्ड इंग्लिश के यूज़ करते हैं। तो आप अगर ध्यान से इन वर्डों को और इंटरेस्ट से बोलेंगे और आप ध्यान से मतलब कि आप रखेंगे तो आप इंग्लिश सीख सकते, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। क्योंकि हम जाने अनजाने में इतने सारे वर्ड बोलते हैं, ये वर्ड आप बोलते हैं दोस्तों, बट बोलते हैं, लेकिन, बाय, यूजली, या आउट, अबाउट, अराउंड, ये वर्ड तो आप बोलते ही है, ठीक। देखिए ये आपको यहाँ पर समझ में आया प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड होते हैं और हम जाने अनजाने में इनको बोलते भी है, इनका यूज़ किस तरह से होता है और प्रीपोजिशन ये किस तरह से हेल्प करेगा हमारी इंग्लिश सीखने में, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए आई लिव इन मुंबई, ठीक, यहाँ पर दोस्तों मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो जो इन जो है ये क्या कर रहा है, मतलब कि जोड़ने का कार्य यहाँ पर इसने किया है, इन, ये इन यहाँ पर दिख भी रहा है, इन का सिंबल होता है, इन हिंदी में होता है, इनका मतलब होता है मैं। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मुंबई में, ठीक। यहाँ पर दोस्तों हाउस भी आ सकता था, मैं घर में रहता हूँ। यहाँ इन की जगह दोस्तों ऑन नहीं आएगा, ऑन का मतलब होता है पर। तो मैं मुंबई पर रहता हूँ, मुंबई पर रहता हूँ ऐसा नहीं आएगा, मुंबई में रहता हूँ, या मैं घर में रहता हूँ, घर पर नहीं रहता हूँ, घर में। तो दोस्तों यही है, मुंबई या हाउस कुछ भी बोलो तो इन आएगा, मैं के लिए इन आता है। अब देखिए द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ रखी है, बुक टेबल पर रखी है। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, ऑन ने किया। यहाँ दोस्तों इन नहीं आएगा, इन का मतलब होता है मैं। तो यहाँ ऐसा नहीं आएगा कि बुक कहाँ रखी है, तो बुक टेबल में रखी है, नहीं, टेबल पर रखी है, टेबल के ऊपर। हम बोलते हैं ना बुक कहाँ रखी है, टेबल पर, टेबल में बोलते हैं कि टेबल में रखी है, नहीं। तो देखिए बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, तो बुक टेबल पर है। तो मैं के लिए इन आता है और ऑन पर के लिए आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ तीसरा देखिए, तो दोनों अलग अलग सेंटेंस है ना, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, ठीक। अब देखिए वी आर फ्रॉम जयपुर, हम कहाँ से हैं, हम जयपुर से हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जयपुर से, अब ये जो फ्रॉम है ये से का सिंबल होता है, से को बताता है हम कहाँ से हैं, तो हम जयपुर से हैं, ठीक है। हम बोलते भी है वेयर आर यू फ्रॉम, या जो भी है, ठीक। ये तो ये फ्रॉम जो है ये किसको बताए, ये प्रीपोजिशन है। आई ट्रेवल बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा, ये बाय द्वारा का सिंबल होता है, ये बाय आपको यहाँ पर दिखेगा भी सही, ठीक। तो देखिए आई ट्रेवल ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ, तो ट्रेन के द्वारा, ठीक है। गेट आउट इन माई हाउस, जो कि बेसिक सा हम बोलते हैं वो सेंटेंस में मैंने लिया है। तो सबसे शुरू में मुश्किल चीज़ नहीं है, शुरू में आसान से करते हुए फिर मुश्किल, जीरो से शुरू करते हुए एडवांस तक चलेंगे। तो दोस्तों कुछ आसान सी लाइनें, आसान से सेंटेंस जो हमारे जीवन से जुड़े हम बोलते भी है, तो वह चीज़ हम सीखेंगे तो फिर मुश्किल चीज़ें आराम से आती जाएगी, ठीक। गेट आउट इन माई हाउस, तो जो दोस्तों यहाँ पर आउट दिख रहा है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। गेट आउट इन माई लाइफ, और आपने सुना भी होगा जो कि मूवी सीरियल में बोलते भी है, ठीक। अब देखिए ये जो दोस्तों आउट है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखिए आई एम गोइंग विथ पेरेंट्स, मैं जा रहा हूँ किसके साथ, पेरेंट के साथ। तो जो विथ है ये साथ का हिंदी में होता है, ठीक। तो मैं जा रहा हूँ किसके साथ, पेरेंट के साथ, तो विथ। तो देखिए दोस्तों एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो इन जो है आई लिव इन मुंबई, तो ये इन है, ये मे को दिखाता है, मे प्रीपोजिशन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो ऑन ये पर का होता है, तो ये पर प्रीपोजिशन है। वी आर फ्रॉम, हम कहाँ से हैं, तो मतलब हम जयपुर से हैं, तो ये जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है, ठीक। अब देखिए आई ट्रेवल बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा जाता हूँ। दोस्तों ये जो बाय है ये किसका मतलब, ये प्रीपोजिशन है, ठीक। गेट आउट इन माई लाइफ या माई हाउस,
तो देखिए जो आउट जो है ये प्रेपोजिशन है, ठीक। आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ, तो जो विथ है ये प्रेपोजिशन है। दोस्तों ये प्रेपोजिशन कुछ भी नहीं है, दो अलग अलग सेंटेंस रहते, दोनों को जोड़ने का काम करता है। और हम दोस्तों ये वर्ड यूज़ करते ही है दोस्तों, ये वही वर्ड है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी समझ का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों इंग्लिश सीखना इजी हो जाएगा। और टेंस आप समझ लेंगे तो समय भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा दोस्तों। इसके बाद में भी टेंस के अलावा भी होते हैं कुछ छोटे छोटे चैप्टर, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि हमारे दोस्तों इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ये प्रेपोजिशन जो 7वां है आपको समझ में आएगा, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि दोस्तों आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि ऐसा नहीं कि किस चैप्टर में क्या आता है, वर्ब में क्या आता है, वर्ब में क्या आता है, एडजेक्टिव में क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन, तो पीछे का भी आप रिकॉल करते रहिए, ठीक है। आपको पता होगा नाउन में कोई नाम होता है, स्थान का, व्यक्ति का, किसी का भी, ठीक। प्रोनाउन में जो नाम की जगह जो वर्ड यूज में आते हैं, जैसे वी हुआ, यू हुआ, ठीक, आई, मी, जितने भी वर्ड है दोस्तों वह सब प्रोनाउन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, जो हिंदी में विशेषण होते हैं, वही विशेषता दोनों की बताते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में वर्ब हो जाता है, जो हम एक्शन करते हैं, खाना पीना, रोना गाना, वो वर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव बताता है। एडवर्ब सबकी विशेषता बताता है, किसी चीज़ को ज़्यादा फैला कर बताया जाता है, ज़्यादा उसकी विशेषता बताई जाती है, उसका ज़्यादा गुणगान गाया जाता है, यूँ समझिए, वो एडवर्ब हो जाता है, यूँ समझिए। फिर इसके बाद में कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों, दोनों सेंटेंस को, जो समान सेंटेंस रहते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मैं वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब मैं वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं वहाँ जा नहीं पाया मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसको दोनों अलग अलग सेंटेंस है दोनों को। प्रेपोजिशन अलग अलग, ये वो समान सेंटेंस को जोड़ता है कंजंक्शन, प्रेपोजिशन क्या करता है, ये अलग अलग सेंटेंस एक जैसों को किसी को भी कहाँ से भी जोड़ देता है। तो कंजंक्शन को वफादार टॉपिक कहा जाता है, प्रेपोजिशन को वफादार नहीं कहा जा सकता। और इंटरजेक्शन जो होता है, ये हमारे अंदर जो अचानक भाव उत्पन्न होते हैं और हम जो बिहेव करते हैं, जो वर्ड निकलते हैं, उफ, आ, हु, हुर्रे, विन द मैच, ऐसे जो वर्ड अचानक उत्पन्न होते हैं दोस्तों, हम हमेशा यूज़ नहीं करते। जब हमें दुख होता है, जब खुशी होती है, तो भी वह अंदर से निकलते, और हम उस समय कौन से वर्ड यूज़ करते वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और आप दोस्तों उसको जीवन में यूज़ करते ही है, मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको दोस्तों क्लियर करिए, अगले लेक्चर में उसको देखें। आज के लिए इतना, थैंक यू।